गुड मॉर्निंग। राधे राधे नीतू भाभिंद ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे कान ऊपर से। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नहा लिए हैं, अभी टाइम हो रहा है, दिन के 7:30 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं और मैं जा रही पूजा करने। छुट्टियाँ हैं बच्चों की, आज क्रिसमस है। आप सभी लोग को हैप्पी क्रिसमस। और ये न्यूज़पेपर भी आ गया है, फिर रख देती हूँ, दीदी आके ले जाएंगे। हम दीदी बहुत पहले उड़ गए थे, मतलब कि 5:30 बजे उड़ गए थे। बच्चे अपना सो रहे हैं और बच्चे अगर जगेंगे तो घूमेंगे, इसलिए सो रहे हैं। और मैंने लल्ला को भी उठा के बैठा दिया है, ये देखिए बैठा दिया है। पूजा करूँगी, फिर इनका श्रृंगार, फिर मैं आप लोगों को दर्शन कराऊँगी। तो जय श्री राधे राधे। बने रहिए, मैं ब्लॉग में जा रही, छत पे देखूँगी फूल है कि नहीं है। और कुछ तुलसी की पत्तियाँ लगी, तुलसी की पत्ती छत पे मैं तुलसी लगा रखी है छत पे भी, वहाँ से पूजा के तुलसी लेती हूँ और यहाँ पे पूजा करती हूँ। यहाँ पे भी एक तुलसी रखी है, यहाँ पे देखिए, मैंने दिखाया कई बार। अभी बिल्कुल सब शांति, बच्चे सो रहे, जहाँ से बच्चे उठे ना फिर बच्चों का शोर। और आज धूप बहुत अच्छी की है। तो जय श्री राधे 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 राधे। जय श्री राधे। मेरी पूजा हो गई है, आप मेरे लल्ला के दर्शन कर लीजिए और आप सब लोग आरती ले लीजिए। ये देखिए मैंने इनको तैयार कर दिया है और धूप भी लग रही है, बिल्कुल इनको धूप लगे। और जय श्री राधे राधे राधे। इनके बाद जब बैठती हूँ रात में श्रृंगार कर दूँगी तो इनसे नज़र ही नहीं हटती है। राधे राधे। जय श्री राधे। तो हम आ गए हैं किचन में, दीदी और मैं लगे हैं किचन में। और मुझे जाना है बिरन को लेने, ट्यूशन जाना है। तो आज क्या बना रहे हैं खाने में आपको दिखाती हूँ। आज बना रहे हैं गाजर का हलवा, और ये गोभी है लेकिन इतना नहीं बनाऊँगी, आधा लूँगी। और ये बना रहे हैं निमोना, आज बना रहे हैं। तो प्याज लहसुन मिर्च अदरक देख लीजिए, हरा मटर बच्चों ने छीला है। और ये हरा धनिया इतना पीस के डालेंगे, देखिए। जा रहे हैं बच्चों को खाना खिलाने। देखिए आज ये सब्जी निमोना बनाया है और रोटी। तो खाना खाओ आज। खाने में देखो, चुपचाप खाओ, नाटक मत करना खाने के लिए। राधे राधे। जय श्री राधे। तो बना रही हूँ गाजर का हलवा, लेकिन नए तरीके से बना रही हूँ, मैं आपको दिखा। कौन गाजर चॉप करेगा, मतलब इसको खींचो, टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसको दूसरे तरीके से बना रही हूँ। गाजर का हलवा खाओगे ना। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच घी, डाला 2 चम्मच 2 कड़छुली घी डाला है। आज क्रिसमस है ना, तो गाजर का हलवा बना रहे हैं, ठीक है ना। मौसी से आप पूछो क्या लाएंगी मौसी, अब हम ये नहीं जानते हैं। तो हम इसमें गाजर को छौंकेंगे थोड़ा सा, हाथ में डालेंगे दूध और बंद कर देंगे। 2 सीटी लगेगी, फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। उसको दिया है चीनी, तो इसमें दूध और चीनी डाल दिया, प्रेशर कुकर लगा के रख दूंगी। तो इसको रख दिया है। अब देखिए किचन हमारी अभी ऐसी है। क्या बनाया तुम? ये अनन्या ने ब्रेसलेट बनाए अपने से। इसे मैंने निकनेम लिखा है अपना। पापा नहीं बुलाते, मैंने नहीं लिखा। क्या निकनेम? नानी नानी अन्नू चांदना हजारे। ये देखिए राधे राधे। जय श्री राधे। बच्चों का दूध B1 B2 और आयु को जा रही दूध दूंगी तीनों को। अब फिर को पढ़ाने बैठा हूँ। पहले B1 को ले जाओ। B1 नाराज हो लल्ला मम्मा से, लो अच्छा दूध ले लो। नाराज नहीं होते मम्मा से, तो बिल्कुल नाराज नहीं होते। अच्छे से पकड़ो, दूध गिर जाएगा लल्ला। अच्छा है दूध, ठीक है ना, गिराना नहीं। दूध पियो जल्दी से, बिना गिराए दूध नहीं पीते बेटा। दूध मत गिराओ, आराम से पियो दोनों लोग। अरे तुम्हारा हाथ ही हिलता रहता लल्ला, कलर लगे हैं तुम्हारे हाथ में। लल्ला की मूछें बन गई।
दादा की मूछें बन गई। बीवन दादा की बस की नहीं बनी। बीवन अच्छा से पीरा। आना दीदी आगा दी का दूध फिनिश हो गया, बस तुम तीनों का ही दूध रह गया है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कुछ। तो ये देखिए, इसको मैंने इससे मैश कर लिया है। 2 सीटी मैंने गाजर के हलवे में लगवाई है। और ये देखिए, इससे ये है ना, ये होता है कि घिसने झंझट से आप फ्री रहोगे। और कुकर में उबाल दो बस। अब ये जब इसका पानी सूख जाएगा तो इसमें थोड़ा सा मावा डाल देंगे तो और टेस्टी बनेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह बना रही हूँ। देखिए, इससे ये रहता है ना कि आप झंझट से, मतलब घिसने झंझट से आप फ्री रहोगे। और मैंने इसमें 2 करछुल घी डाला था, फिर उसको छौंक लगा दिया था उससे। और फिर इसमें जब थोड़ा सा वो हो गया है तो फिर मैं इसमें दूध और चीनी ऐड कर दिया है। ये देखिए, कैरम खेल रहे हैं। आगे पूजा कर रही हैं और आगे ने लल्ला को बिल्कुल ऐसे बैठा के रखा है, बिस्तर लगा दिया है और लल्ला बिल्कुल कम्बल ओढ़ के बैठे हैं। अब बस वो सुलाना रह जाएगा तो सुलाएंगे। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए तीनों की मस्ती। तीनों आज मुझे साथ में ही बैठाना पड़ेगा इनको। हाँ हाँ हाँ, खोता बड़ा मैं बताती हूँ। लल्ला आप कैसे खोटा बड़ा लिखो। ओके, देखो लल्ला की राइटिंग कितनी अच्छी। लल्ला दिखाओ अपनी राइटिंग आप सबको। वाह, कितना अच्छा लिखे हो लल्ला आप। वेरी गुड। ये लल्ला आपने बनाया है? नहीं, आना दीदी बनाए, हेल्प की आपकी है ना। गुड, वेरी गुड। ज़्यादा अच्छा है लल्ला। कसम वो करता बहुत शांत है। वो कब से मुझे बोला चलो चिच्ची मुझे पढ़ाओ, लेकिन मुझे वो करना था इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे। चलो बैठो। राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये देखिए, B2, B1, आयु, अनन्या और 4 बच्चे, 4 टेबल प्लस मैं बैठी हूँ एक बिस्तर में पढ़ाने इन लोगों को। दीदी अभी आ रही है तो मैं सोची इनको बैठा देती हूँ पढ़ाने। 5 मम्मा मिला के 5। लल्ला देखो, लल्ला बात नहीं करता पढ़ाई करते समय। वेरी गुड आयु, आप बहुत अच्छे हो लल्ला। मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद जो बात। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई कर रहा तो उसको मिस्टेक हो जाती है कि टेबल पे कहीं मैं भूल ना जाऊँ। बीटू तुम पढ़ पढ़ के लिखो लल्ला, पढ़ पढ़ के लिखो। ये भूल जाता है बीटू, पता नहीं क्या है इसको। हाँ हाँ ठीक है, बातें भर याद रहती है, पढ़ाओ कितना भी भूल जाएगा। लल्ला पढ़ पढ़ के लिखो। मैंने 2 पे अंकल का बात नहीं, बीवन लड़ाई नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं। गाजर का हलवा बनाने में बहुत समय लगता है। मतलब दोपहर उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर कुकर में उबाले। आप लोग, मैंने आपको दिखाया कैसे क्या क्या किया है। अब इसका प्रोसेस कढ़ाई में होती है। आप खाइए, बच्चा है तो मैं खा सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते ड्राई फ्रूट्स। उनको ना बादाम चाहिए मुंह में, ना काजू चाहिए। तो बच्चों के लिए मैं प्लेन ही बनाऊंगी, कुछ न डालूंगी इसमें। और इलायची फ्लेवर की थोड़ा सा इलायची ऐड करूँगी बस। तैयार है गाजर का हलवा। बना रहे हैं चाय, बनाएंगे थोड़ी सी चाय। दूध तो हो गया ख़त्म। राधे राधे, जय श्री राधे। बच्चों को खाना खिलाने जा रहे। बच्चों को खाना क्या खिलाएगा आपको दिखाती हूँ। गाजर का हलवा, रोटी, सब्जी इस टाइम पे नहीं बनाई। सब्जी रखी थी, हरी मसाले वाली सब्जी। देखिए बीटू, अच्छा बीटू। गरम है बेटा, आराम से। बच्चे कोई चीज़ बनाओ खुश हो जाए ना, तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, खा रहे हैं बच्चे। आओ। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्लीज़ इतना आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं वैसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करिए मुझे। आप मुझे नीड है इस चीज़ की। और मैंने कई बार बोला है कि आपको एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर से मेरे बच्चों का जीवन बदलेगा। मैं उनके लिए कुछ कर सकूँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। क्योंकि बच्चों का जो भी कुछ है, बच्चे मुझे बहुत उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं बच्चे मुझसे, और बहुत कुछ पूछते हैं बच्चे कि ऐसा वैसा हर एक चीज़। और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं सब कुछ दे सकूँ। बस प्रभु परमात्मा से इतना ही है कि प्रभु मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं दे सकूँ। और लेना
अच्छा नहीं लगता है। देखिए सच बता रही हूँ, मुझे फील तक नहीं होने देते कि मेरी मदद कर रहे हैं और कोई वो नहीं है। लेकिन अच्छा एक एक अंदर से वो होती है कि नहीं, नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो वही मेरा भाव है। और लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, देखते हैं कब तक। हाँ, लेकिन प्रभु अगर मुझे इस काबिल बनाए ना, तो मैं ज़रूर दे सकूँ उनका। और मान लीजिए मैं इस काबिल बन भी गई और देने के लिए सक्षम हूँ, मतलब कि दे, लेकिन ये वक्त, और जब नहीं था तब तब मेरी मदद कर रहे थे, वो वक्त कभी ना आएगा, ना वो समय कभी आएगा। सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए। जैसे मेरा सोशल मीडिया में आना है, मैंने सही समय पर सही डिसीजन लिया। इनके जाने के बाद ही मैंने कई बार अपने जिक्र किया अपने ब्लॉग का, कि जीवन में संघर्ष बहुत था, बहुत 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 मुसीबतों के बाद। और मुझे पता था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी, और इस उनके जाने के बाद ही 2-2.5 महीने, मतलब कि 1 महीने बाद ही मैं अगस्त में, ये हमारे बीच में नहीं थे, सितंबर नहीं किया और अक्टूबर से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो बहुत मुझे कुछ सुनने को भी मिला। देखिए कोई बात, मैंने कई बार बोला है, अगर कोई मुंह से कोई बात निकलती है तो पता चलता है, सुनने के लिए सब कुछ पता चलता है, सब कुछ, बस इंसान कह नहीं पाता है। लेकिन आज उनका समय है, जिनको जो कहना है कहते रहें, जिनको जो सोचना है सोचते रहें। जैसे मेरी मजबूरी है ना, जैसा बहुत सारी मेरी, मैं जानती हूँ, और सिर्फ परमात्मा परमात्मा जानते हैं, परमात्मा। और कहना कि कई बार धन्यवाद मैं अपनी बहन का वो कहूँ, जितना उनके बारे में बोलो तो कम होगा। अगर वो मुझे कान्हा ना देती तो मैं संभल भी ना पाती, जीवन में संभल भी ना पाती। क्योंकि उस वक्त मेरे जीवन में कान्हा जी आए, जब मुझे चारों तरफ अंधकार दिखता था और कुछ समझ में नहीं आता था। फिर कान्हा आए, उनकी सेवा, राधा नाम का जाप करने लगी, तो मन ये था कि हाँ, जीना है, जीवन रुकता नहीं है, जाने से जीवन जीना है, जीना है बच्चों के लिए। और वो ना हो के भी रहेंगे मेरे साथ, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। देखिए कहना बहुत आसान है, बहुत, लेकिन हर दिन जीना मरने के बराबर होता है। और जिनका चेहरा देख के सोना उठना, हर एक चीज़ करना, उनके पीछे पीछे हर एक चीज़ करना, और उन्हीं की चारों तरफ ज़िंदगी थी मेरी। तो वो ना रहे ना, तो आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हो कैसा लगता है जीवन। और कई बार मैंने बोला है, मेरे लिए मरना आसान था, जीना मुश्किल। लेकिन बच्चों के लिए जीना है, बहुत कुछ देना है बच्चों के लिए। जितना मैंने संघर्ष अपने जीवन में किया है अभी तक बच्चों के लिए, B2 मेरा ऐसा है, B1 का ऑपरेशन हुआ, फिर वो उसी बीच, जिस भी बीच B1 का ऑपरेशन हुआ उसी बीच वो चले गए। फिर B1 को एडमिट किया हॉस्पिटल में। तो हर एक चीज़ जब वो सब कुछ याद आता है ना, तो फिर आंसू आते हैं, बस हो गया। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़ो। लेकिन वो कह तो रहे सबसे, मतलब कि मैंने भी अपने ब्लॉग भी बोला है कि उन्हीं की तरफ, मतलब कि उन्हीं के आगे पीछे से घूमना, हर एक चीज़ करना। और वो जब उनसे बातें, हर एक चीज़, क्या क्या बोलूँ, जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और स्पेशली जिसको आप जानते हो, हर अच्छे तरीके से जानते हो, और बिल्कुल आपका रिश्ता उनके साथ ऐसा है ना कि एक फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता है, दोस्त, जीवन साथी भी, दोस्त भी, सब कुछ। और उसको आप खोते हो ना, तो उसका दर्द सिर्फ मैं जान रही हूँ, मुझे होता है महसूस। बाकी तो हो गया, राधा रानी है ही। बस परमात्मा से ही कहती हूँ कि परमात्मा ऐसा जीवन किसी को मत देना, किसी को भी न दो जीवन में। अगर चलिए बहुत नहीं, वो इस बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस आज आज बहुत ज़्यादा सब अच्छा था, सब ठीक था, सुबह सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं ना। और मैं अपनी शादी की एल्बम देख रही थी, ऐसे ही अलमारी साफ कर रही थी और यहीं रखा है, तो देख रही थी, तो बस कुछ
याद आ गया तो फिर जब याद आता है ना तो फिर वही होता है। वो तो एक सेकंड के लिए नहीं भूलते और ना भूलेंगे। वो हैं मेरे लिए, हमेशा रहेंगे। वो नाव के भी हैं, उनका नाम मेरे साथ है। और जिनका खोता है वो जानते हैं। कहना आसान होता है कि आगे बढ़ जाओ। मैं कल भी वहीं थी, लगता हूँ, और आज भी वहीं रहूँगी। कभी बढ़ ही ना पाऊँगी आगे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छा जीवन देना है तो मुझे ठीक होना बहुत ज़रूरी है। लगता है ये इनको गए मतलब कि 2024 ख़त्म हुआ, 2024 में चले गए थे, 25 ख़त्म हो रहा है, 26 आ रहा है। लगता है कल। मेरे साथ सब कल ही हुआ है और बहुत मुश्किल होता है। हर एक दिन ऐसा कोई दिन ना गया हो, कोई पल, कोई लम्हा ना गया हो क्यों उनको मिस ना किया हो। रोना नहीं रो, देखिए मैं रो के ब्लॉग नहीं शूट करना चाहती, लेकिन आज बस हो गया तो सॉरी। मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है। कभी कभी लगता है कि जीवन ये भगवान ने कैसा दिया है, लेकिन फिर अच्छे अच्छे दुख पढ़ती हूँ और राधा नाम का जाप करती रहती हूँ। फिर लगता है कि प्रभु ने जैसा जीवन दिया है उसको स्वीकार करो और चलते रहो, चलते रहो। बच्चों के लिए जीना है, नहीं तो तुमको बच्चों के लिए जीना है, बस यही चाहती हूँ। और कान्हा जी, कह रही हूँ ना, कान्हा जी अगर ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता जीवन में, होती भी कि ना होती। और कान्हा की सेवा दिल से करती हूँ और मुझे कोई परेशानी, सुख दुख जैसा भी हो, मैं सब उन्हीं के सामने शेयर करती हूँ और सब उन्हीं से बात करती हूँ। बस बात करती हूँ कान्हा से, बस उनकी उनकी सेवा मैंने कान्हा को ही अपने जीवन में हर रूप में स्वीकार कर लिया है कि हर रूप में कान्हा को स्वीकार कर लिया, हर रूप में सब कुछ उन्हीं को देखती हूँ अपने। और बस तकलीफ होती, कुछ भी होता है, बस उन्हीं से बात करती हूँ और बस चलती रहती हूँ। ये नहीं जानती कि क्या होगा। मैंने कई बार बोला है भविष्य की चिंता मैं क्या करूँ, जो भविष्य में क्या लिखा है मेरे, मैं नहीं जानती। मैं तो बहुत अरमानों के साथ बहुत सोच, बहुत कुछ सपने लेके आई थी, बहुत सारे सपने थे। सपने ऐसे टूटे कि अब सपने देखने में भी डर लगता है। कहीं सपने देखूं और फिर वो टूटे तो उसकी तकलीफ क्या होती सिर्फ मैं जानती हूँ। तो कहती बहुत अरमानों के साथ आई थी, बहुत उम्मीदों के साथ आई थी और जीवन में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव मिला कि जीवन कैसा होता है उनके जाने के बाद। बहुत अनुभव मिला, बहुत रिश्ते देखे, बहुत बदलते देखे सब लोगों को अपने जीवन में। तो मुझे कभी ना किसी से शिकायत थी, ना है, ना रहेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि शिकायत करना किसी से मूर्खता है मुझे लगता है, और किसी से उम्मीद करना भी मूर्खता है। आप अपना कर्म करो, बस अपना कर्म करो, अपने रिश्ते दिल से निभाओ और बड़ों का सम्मान करो, बस। और चलते रहो। किसने क्या बोला, किसने क्या क्या आपके लिए सोच रहा है, कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, इसी से कभी भी दिल पे मत लगा के रखो। जो बोला बीत गया, जो होना है वो होगा, उसकी टेंशन हम काहे को लें, काहे को सोचे। बस यही कहती हूँ कि प्रभु मुझसे जाने अनजाने किसी का दिल ना दुखे। गलती होती है तो क्षमा करो प्रभु। और किसी को मैं खुश नहीं कर सकती हूँ अपने जीवन में, किसी को भी नहीं। मैं हाँ कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे लिए गलत धारणा मन में बना रखी है तो बनाएगा ही, वो ऐसा ही सोचेगा। और मैं किसी को बदल भी नहीं सकती हूँ। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और उसको छोड़ दो। जीने तो जैसा जीता है जो, और किसी की लाइफ में मैं इंटरफेयर करना भी नहीं चाहती हूँ। ये मेरी जीवन है और मैं आपको अपने जीवन की स्टोरी बताती हूँ कि मेरा जीवन बहुत अच्छा था। मैं बहुत उम्मीदों के साथ आई थी, हर एक चीज़ बहुत अच्छा था, जो चाहा मिला, जो अच्छा जीवन था, बहुत खूबसूरत जीवन था मेरा, बहुत बहुत बहुत। और उनके साथ ऐसा जीवन था मेरा कि सिर्फ मैं जानती हूँ।
और फिर रेत की तरह अपने जीवन में नहीं फिसलते देखा। पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस वो छूटता गया और चले गए। लेकिन वो ना हो के भी मेरे साथ हमेशा रहेंगे, ना हो के भी मेरे साथ हमेशा रहेंगे। सोचिए आप, जिनके साथ आपके सपने बहुत सारे, आप उनके साथ बैठते हो, बातें करते हो, दिन रात को सोओगे, सुबह उठोगे उनका चेहरा देख के, रात को सोओगे उनका चेहरा देख के, हर एक चीज़ करते रहते हो। और जब वो शख्स न दिखे, आपको पता है कि वो जीवन में शख्स कभी नहीं दिखेगी, वो कभी ना दिखेंगे। बस उनकी यादें, उनकी फ़ोटोज़, उनके वीडियोस, हर एक चीज़ बस यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें रह जाती। इंसान चला जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। और ये जो यादें हैं ना, जीना मरना न जीने देती है, न मरने देती है इंसान को, न आगे बढ़ने देती हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो राधे राधे, जय श्री राधे। प्लीज़ नीतू भावेंद्र को आप लोग सपोर्ट करिए और मेरा ब्लॉग पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। मैंने कई बार बोला मैं रोक के ब्लॉग नहीं शूट करना चाहती, लेकिन आज हो गया, उसके लिए सॉरी। जय श्री राधे, राधे।